शुभागमन शुभागमन हुआ गुरु का शुभागमन। सुस्वागतम सुस्वागतम भक्त कहे गुरु सुस्वागतम। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य परिणाम है और उनमें वो क्षमता है, उनके त्याग की, उनके तप की, उनकी आराधना की वो क्षमता है कि उन्होंने बच्चों से लगा के हमारे समाज के बुजुर्गों तक सबको जोड़ा है और ऐसे जोड़ा है कि हम हमारे गुरुदेव को हमारे मन से, हमारे हृदय से, हमारी भावनाओं से बाहर नहीं निकाल सकते। आज गुरुदेव के विहार के इन क्षणों में हम सब हृदय से दुखी हैं। निश्चित तौर पर ये 4 माह का कार्यकाल चातुर्मास इतना उपलब्धि भरा रहेगा, ये गुरुदेव का आशीर्वाद था। गुरुदेव ने सर्वप्रथम ये बोला था, जिस दिन गुरुदेव का चातुर्मास हमें प्राप्त हुआ, हमने लिया नहीं, गुरुदेव का चातुर्मास हमें प्राप्त हुआ, हमने कोई प्रयास नहीं करा। जब गुरुदेव से हम प्रथम बार सैनिक और हम मिले थे तो गुरुदेव की ये खबर आई थी कि पहले मैं धार एक बार जाऊंगा, धार वालों से मिलूंगा, उसके बाद फाइनल करूंगा कि चातुर्मास करना है नहीं करना है। पर गुरुदेव आप की कसौटी पर हम खड़े या उतरे या नहीं उतरे तो अलग बात है, पर हमने जैसा चाहा था उससे गुरुदेव उससे ज्यादा वात्सल्य आपका हमें मिला है। बीच में इस पूरे चातुर्मास में जिन्होंने हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम पूरी कमेटी से ज्यादा कार्य किया है, सहयोग दिया है, हमारी आदरणीय प्रगति दीदी, उनके बगैर हर छोटी छोटी बातों के लिए दीदी ने अपनी, हम जब भी जाते थे सैनिक के पास फोन आता था, सैनिक दीदी से बात करता था और हम उसमें मूर्त रूप दे देते थे। ऐसी दीदी की कोई मिसाल नहीं है, उनकी कोई बराबरी नहीं। मैं किसी का बुराई नहीं कर रहा हूं, पर प्रगति दीदी का जो नेचर है, प्रगति दीदी की जो सार्थकता है, वो आप सबने, हमने सबने देखी है। ऐसी दीदी जिस संग में हो और गुरुदेव का जिनको आशीष प्राप्त हो, निश्चित तौर पर वो भी अपने रत्नत्रयी की आराधना कर रही है, तो वो भी हम चाहते हैं कि रत्नत्रयी की आराधना करें और ऐसा कभी समय आए कि गुरुदेव के साथ उनका भी चातुर्मास कराने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो। अब मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए गुरुदेव को सुनना है। जी महामुनि राज जी की जय। परम पूज्य चरश्रोमणी भट्टाचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज जी की जय। परम पूज्य उपाध्याय जी विभंजन सागर जी मुनि राज जी की जय। अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए। इतना शानदार जो चातुर्मास आप लोगों ने यहाँ करवाया है, करतल ध्वनि से पूरी दिगंबर जैन समाज भाई के लिए बहुत बहुत अभिनंदन अभिवादन। आप ये चीज मैं कई बार बोल चुकी हूँ, बोली चातुर्मास कैसा रहा धार में, तो मैंने कहा कि समाज वालों के लिए, गुरुवर के लिए तो उनके लिए भी अच्छा चातुर्मास हुआ और हमारे लिए इतनी अच्छी समाज में वो भी बहुत अच्छा हम लोगों का चातुर्मास रहा। इस पूरे चातुर्मास में इतने हमने अनुष्ठान किए, इतने हमने विधान किए कि जितना आपने पिछले 15 वर्षों में अपना पुण्य एकत्रित नहीं किया, उतना इन 4 महीनों में जो आपने पुण्य एकत्रित अपने कोटे में कर लिया है, वो पूज्य गुरुवर का आप सभी पर आशीर्वाद रहा और उनका आशीर्वाद ऐसे ही आप सभी पर बना रहे। और एक बात बोली थी मुझे किसी ने कि चातुर्मास कितना, ये यहाँ विराजमान है कि हाँ चातुर्मास अच्छा रहा, चातुर्मास अच्छा रहा। अच्छा रहा ये तब पता चलेगा जब तक समाज पीछे रहे। मतलब ये कि आप हमको कहाँ तक छोड़ते हैं, कि समाज आपको अगर छोड़ नहीं रही है, उनकी अभिलाषा ये है कि हमें दोबारा, जैसे हम कहीं गए प्रोग्राम करने, दोबारा आपको बुलाया जाए। इसका अर्थ ये है कि आपको वहां के लोगों ने पसंद किया, दोबारा बुला रहे हैं आपको। और अगर दोबारा नहीं बुलाया जाए तो सामने आपको कोई कितना भी कह ले कि चातुर्मास या आपका प्रोग्राम अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, लेकिन वो नहीं, वो प्रूफ तब है। तो अब आप लोगों का मेन समय जो शुरू हो रहा है कि चातुर्मास कितना अच्छा रहा, वो अब है कि अब ये देखा जाएगा कि
ये नहीं कि सिर्फ अपने घर से इस कमरे तक आ गए और भक्त। अब ये देखा जाएगा कि कौन कितने भक्त बने हैं, कौन कितने जुड़े हैं पूज्य गुरुवर से, और कौन कहां तक हमारे बिहार में हमारे साथ जाएगा, हमारा साथ निभाएगा। क्योंकि चातुर्मास में ये पूरी समाज है, पर बिहार में कुछ लोगों का होना भी ना बहुत मतलब ऐसा रहता है कि हाँ कोई अपना अपने साथ है, भले चाहे वो 2 लोग हों, क्योंकि हम इतना लंबा लंबा विहार करके आए हैं, तो वो अनुभव है कि अगर हमको कहीं एक घर भी समाज का मिल गया ना, कि यहाँ एक घर समाज का है, तो ऐसा लगता है कि हाँ हमको कोई अपना मिल गया। तो वो अब हम लोगों को देखना है। और अब मैं आती हूँ उस टॉपिक पे कि क्या खोया और क्या पाया। जो आप लोगों ने कल बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, उसके बारे में मैंने सुना, और बाकी मैं YouTube पे देखूंगी आप सभी के विचार। तो क्या खोया क्या पाया वो आप लोगों के लिए टॉपिक था कि चातुर्मास में आपने क्या खोया क्या पाया पूज्य गुरुवर से। और इस टॉपिक पे मैं ये बोलूंगी कि मेरी फैमिली में इतने सारे मेंबर्स ऐड हो गए हैं, ऐड ऑन हो गए हैं, तो मतलब आप लोगों ने कहीं भी ये महसूस नहीं होने दिया कि हम अपने घर में नहीं हैं। ये बहुत मतलब आप कहीं भी जाते हो, आप ये समझ लो आप कहीं सोलो ट्रिप पे चले जाओ अकेले, तो आपको ये लगेगा कि यार जैसे कोई विदेश गया, हम इंडिया के हैं तो वो कितना हाँ हमें भैया भारत के लोग मिल गए, तो वो रहता है कि हमको इतनी पूरी समाज में आप दूसरी जगह में जाना और उस समाज का आपको इतना अपनापन देना वो बहुत बड़ी बात है। और आप पूरी समाज से एक एक व्यक्ति से, मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूंगी क्योंकि मुझे एक तो अभी तक सारे लोगों के नाम पता है नहीं, कुछ लोगों के नाम पता नहीं है, कुछ कुछ के पता है, कुछ कंफ्यूजन में है, क्योंकि मेरे लिए सभी आंटियां हैं, जो कि सबको पसंद नहीं होता आंटी बोलना, क्योंकि सारी आंटियां, मैं बहुत छोटी हूँ तो मैं सबके लिए आंटी बोलती हूँ, और भाभियां जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं तो भाभियां हैं, तो सब आंटी भाभी अंकल दादाजी और सभी लोगों जो आप लोगों ने मुझे अपनापन दिया, इतना सम्मान दिया। मैं समझती हूँ कि अभी मैं उस काबिल नहीं हूँ कि ये चीजें मुझे मिल सके। पूज्य गुरुवर का जो सर पे हाथ है, बस उसके वजह से इस काबिल में हूँ कि आप सभी के बीच में मैं खड़ी हूँ, ये सब बोल रही हूँ। और पूरे चातुर्मास में जो भी आपने देखा, जो भी मैंने आप सभी के सामने बोला, सब उनका आशीर्वाद है और आपका अपनापन है। अगर आप किसी सभा में हैं और आपको दर्शकों से अगर ये नहीं मिल रहा है कि एप्रिशिएशन नहीं मिल रहा है, तो आपको लगेगा कि नहीं अभी भी आप मतलब मैं खड़ी हूँ, बोल रही हूँ, कुछ भी बोल रही हूँ जो मेरे मन में आ रहा है, और आप लोग इतने शांत चित्त होकर जो पूरी सभा मुझे सुन रही है, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना अपनापन दिया। पूरे चातुर्मास में कार्यक्रमों में जो अष्टानिका से लेके लास्ट की जो हमारी अष्टानिका हुई है, नवरात्रि हुए, 10 लक्षण हुए, बीच बीच में जितने भी प्रोग्राम हुए हैं, उन सभी में आप सभी से जिनसे भी मैं संपर्क में रही, मैं सबसे पहले नाम लेना चाहूंगी सेठ अंकल जी का। इनको मैंने बहुत परेशान किया है पूरे चातुर्मास, और आज का तो कहो ही मत। इनकी सबसे बड़ी शिकायत है मेरे से कि आप मेरा फोन नहीं उठाती, और आज सुबह से इनके 15 फोन मेरे फोन पे पड़े हैं और मैंने इनका फोन नहीं, मैं आपसे माफी चाहती हूँ। सीरियसली मेरा फोन मेरे पास नहीं रहता। सभी लोगों की ये रहती है कि दीदी फोन नहीं उठाती, पर मैं और यहाँ से जाने के बाद भी आप लोग फोन करें और अगर मैं नहीं उठा पाऊँ तो मैं अभी से सबसे सॉरी बोल रही हूँ, उत्तम क्षमा। और इतना आश्वासन दिला सकती हूँ कि जब भी मैं आप लोगों का फोन या मैसेज देखूंगी, ऐसा नहीं है कि आप डिस्कनेक्ट हो जाएंगे हमसे, हम पूरी धार समाज से सदैव कनेक्ट रहेंगे। और जो भी आप लोग हमसे जुड़ना चाहें तो हमारे नंबर के थ्रू रह सकते हैं। अगर किसी की बर्थडे एनिवर्सरी है, आप मुझे प्रेफर करेंगे कि गुरुदेव का दर्शन या कुछ भी, मैं कोशिश करूंगी कि मैं उस दिन ना भूलूं, मैं भूल जाती हूँ बहुत जल्दी, पर उस दिन ना भूलूं और आप लोगों के दर्शन करा सकूं। मतलब अगर मैं संग में हूँ तो इतना अपने परिवार के लिए जरूर करूंगी। और पूरे चातुर्मास में मेरे द्वारा कोई भी शब्द ऐसा कहा गया हो जिससे आप किसी के भी मन को ठेस लगा हो, कभी ऐसा लगा हो कि दीदी ने यार ऐसा कह दिया, हमको बताओ ये ऐसी कुछ भी, अगर इतना सा भी कुछ भी आया हो, मैं अपने दोनों हाथ जोड़कर को ठेस पहुंची हो तो उत्तम क्षमा, मुझे क्षमा करें। और आप सभी हमारे साथ जुड़े रहें, आते रहें, और ये उम्मीद रखूंगी कि जैसे आपके पूरे चातुर्मास में बाहर के लोग आते रहे हैं, ऐसे अगले
मेरे चातुर्मास में धार समाज भी ऐड हो गई है और पूरी धार समाज भी वहां पर आएगी। तो इस चातुर्मास में एक पूरा परिवार पाया है मैंने, ये उपलब्धि है। आप सभी का सम्मान पाया है, अपनापन पाया है, ये मेरी उपलब्धि है, ये मैंने पाया है। और खोया में मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगी। चातुर्मास में तो ये होता है कि आप अगर चातुर्मास में बोलोगे तो हमने ज्ञान पाया है, ये हाँ, आप सभी के बीच में बोलने से और चीजें निखरी हैं। जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उन चीजों के लिए उतना बढ़ती हैं चीजें। तो जो इतना आप लोगों ने मंच मुझे दिया है बोलने के लिए, गाने के लिए, भक्ति कराने के लिए और भक्ति करने के लिए, उससे जो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा है वो मैंने यहाँ पाया है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ अपनी बात को विराम देती हूँ। उत्तम क्षण, नमस्कार। सर्वप्रथम तो मैं गुरुदेव, मैं मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, मेरे कार्यकारिणी की तरफ से, पदाधिकारी की तरफ से और पूरी समाज की तरफ से आपसे क्षमा चाहता हूँ। गुरुदेव, आपके द्वारा कुछ बात कही गई हो, हमने वो बात आपसे क्षमा प्रार्थी है। और मैं पूरी समाज से निवेदन करता हूँ कि हाथ जोड़कर सभी गुरुदेव खड़े होकर अपन गुरुदेव से क्षमा मांगे। नमो गुरुदेव, नमो गुरुदेव। अब मैं पुरुष वर्ग से निवेदन करता हूँ, आप सब खड़े हैं, कृपया गुरुदेव के चरणों में श्रीफल भेंट करके अगला चतुर्मास अपने धार में हो। और ये जो आज इस धर्मशाला का अपन ने भूमि पूजन किया है, उसका लोकना के घर पे आकर गुरु हम साची शांति पाते हैं। अर्घ चढ़ा भावों से गुरु करुणों सुनाते हैं। ओम रूम श्री विभंजन सागर मुनिंद्राय अनर्घ प्रप्राप्ताय अर्घम निर्मामिति श्रीफल गाय चढ़ाए तो बोलते थे। अलग से चढ़ा रहे चंदन नंदुल पुष्प कई चरुषरी बस धूप भलार गई धवल मंगल गान रवाकुल गए मुनिराज महम यजे। ओम ह्रीं परम पूज्य गुरुवर 108 उपाध्याय परमेश जी विभंजन सागर जी गुरुदेव के चरणों में सत्संग नमन करते हुए, वंदन करते हुए आग्रह है कि अगला चातुर्मास धार शहर को पुनः प्राप्त हो। अर्घम निपामिति स्वाहा। बैठिए बैठिए, स्थान पर बैठिए। दीदी से भी और संग्रस्त कमला दीदी और ग्रस्त जीवन के भैया भाभी और जो भी पधारे उनके यहाँ पर रुकने में, व्यवस्था में कुछ भी हमसे गलती हुई हो, क्षमा, हम समाज पूरी क्षमा चाहते हैं। और पूरी समाज ने जो हमें पूरे चतुर्मास में सहयोग दिया, जैसा कि हमारा कल कमेटी का सम्मान हुआ, तो वो सम्मान हमारा नहीं था, पूरी समाज का सम्मान था। सबने कंधे से कंधे मिलाकर हमें सहयोग दिया है।
हम पूरी कमेटी या अकेला मैं या अकेला संजय कोई भी हो, अकेला आदमी ये पूरा चतुर्मास नहीं करा सकता। ये चतुर्मास में पूरा श्रेय पूरी समाज को जाता है। पूरी समाज के महिला मंडल हो या डिस्ट्रीब्यूट हो, क्या है, मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप ऐसा ही हमें सहयोग प्रदान करें। जय जिनेन्द्र, नमोस्तुते। और सहयोग भी यहाँ समाप्त नहीं हुआ है, अभी तो गुरुदेव हमारे साथ ही हैं और हम सबको गुरुदेव जहाँ तक जा रहे हैं वहां तक, जहां तक जैसी जिसकी अनुकूलता हो सहयोग अपना प्रदान करना है। गुरुदेव के विहार में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, हम सबका परम दायित्व है। तो आप सबके सहयोग के बगैर कोई भी कार्य संभव नहीं है, तो आप अपनी अनुकूलता के हिसाब से जल्दी बस। हाँ हरी जल्दी फटाफट। दोस्तों सभी को सादर जय जिनेन्द्र। धार नगरी में छाया था चातुर्मास का मंगल प्रकाश। मुनि श्री विभंजन सागर जी बने सभी जीवन के उल्लास। शांत स्वर मधुर वाणी उपदेशों की गूंज निराली। हर हृदय में बसा लिया सबने जैसी हो कोई ज्योति प्याली। संयम की मूर्ति करुणा का सागर हर शब्द में छिपा जीवन का आधार। आत्मा को जगाया मोह को हराया सत्य और अहिंसा का दीप जलाया। जब प्रवचन गूंजे मंदिर प्रांगण में लगा मानव देवों का आशीर्वाद बरस गया गगन में। प्रत्येक जीव के प्रति दया प्रत्येक कर्म का ज्ञान ऐसे साधु मिलते हैं जन्मों के पुण्य परिणता। अब जब विहार का समय आया मन में एक मीठा दर्द समाया। विदाई में भी सीख छिपी है बंधन छोड़ो प्रेम निभाओ सही। मुनि श्री के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपसे जुड़ा हर क्षण बना दिव्य धाम। फिर आए ऐसे पुण्य के दिन जब विभंजन सागर जी करे पुनः आगमन। वो आए तो ज्ञान की ज्योति फैली हर हृदय में संयम की लहर चली। अब जब विहार की बेला आई आंखों में नमी पर मन में श्रद्धा समाई। कदम चाहे आगे बढ़ जाए पर उपदेश सदा साथ रह जाए। जैन धर्म की शीतल छाया में आपका हर शब्द बन गया साधना का पाया। विहार मंगलम हो गुरुदेव चरणों में अनंत वंदन। से महका था संसार। धार की गलियों में श्रद्धा का था दरबार। हर दिल ने पाया उनसे मन का सिंगार। 4 महीनों की छाया जैसे अवन बहार। उपदेशों में दिखता था निर्मल सत्योजियार। अब जब विहार की घड़ी आई बेकरार नैनों में थमने लगा है चुपचाप प्यार। जुड़ जाना उनसे ये दिल का था व्यापार। छूट जाना उनसे ये भी है संयम का संस्कार। दूर हो कदम पर दिल रहे उनके साथ हर बार। मुनि श्री की वाणी है हमारे जीवन का आधार। बोलो मुनि श्री की जाने लगे जब वो छोड़ के दामन मेरा। जाने लगे वो छोड़ के जब दामन मेरा। टूटे हुए दिल ने हिमाकत कर दी। सोचा था कि छुपा लेंगे गम अपना। सोचा था कि छुपा लेंगे गम अपना। मगर कमबख्त आंखों ने बगावत कर दी। मगर कमबख्त आंखों ने बगावत कर दी। सादर जी गुरुदेव, आपसे सबसे पहले तो मैंने ये पाया कि जब चौमासा के लिए खबर आई थी कि हाँ आज उपाध्याय ब्रह्मश्री का चौमासा बन रहा है धार समाज को, तो लगता है कि चौमासे में ये करेंगे वो करेंगे, मतलब बहुत कुछ धार्मिक रूप से सब चीज़ें अड़चन कर लेंगे। बाकी मेरा कुछ पुण्य कमजोर रहा कि मैं घर की परिस्थितियों के कारण बहुत कम क्लासें अटेंड कर पाई। इसका मुझे मैं आपसे माफ़ी भी चाहती हूँ कि मैं कुछ भी धार्मिक रूप से कोई क्लास मैंने अटेंड ही नहीं की। और पर हाँ, मैंने आपसे ये जरूर सीखा कि मैं बहुत कम आई, मैं गुरु भक्ति में भी बहुत कम आई हूँ, पर फिर भी आपके द्वारा मेरे प्रति बहुत वात्सल्य मैंने देखा। और मैंने यही सीखा आपसे कि कोई कम अपने लिए कुछ करे नहीं करे, पर हाँ वात्सल्य इतना उससे देना चाहिए। ये चीज़ मैंने आपसे सीखी। नमोस्तुते। में सत वंदन। कहने को बहुत कुछ है मगर क्या क्या कहें हम, बस यूं ही खामोश रहे और सहे। दिल कहता है मैं सब बात बता दूं, हमने क्या पाया क्या खोया वो सुना दूं, कि अनायास ही इस जीवन में क्या क्या हो जाता है, जाने क्या मिल जाता है और क्या क्या खो जाता है। सीधे रास्ते चलते चलते अनायास हम मुड़ जाते हैं। सीधे रास्ते चलते चलते अनायास हम मुड़ जाते हैं। किसी से जुड़ने का मन होता लेकिन किससे जुड़ जाते हैं।
जैसे हम आपसे जुड़ गए। कोई फूल बिछाता पथ में, कोई कांटे बो जाता है, अनायास ही इस जीवन में जाने क्या क्या हो जाता है, अनायास ही इस जीवन में जाने क्या क्या हो जाता है। और मैंने चाहा कि मैं ही चाहता हूँ गुरुदेव को, मैंने चाहा कि मैं ही चाहता हूँ गुरुदेव को, पर उनको चाहने वाला तो यह काफिला निकला। मैंने चाहा कि मैं ही चाहता हूँ गुरुदेव को, उनको चाहने वाला तो यह काफिला निकला। इच्छा हुई शिकायत कर दूंगा भगवान से, पर वो भी आपका चाहने वाला नहीं है। कुछ सीखा गुरुदेव से, हमने पाया ही पाया है, खोया कुछ भी नहीं। गुरुदेव ने हमें इस चातुर्मास में बहुत कुछ दिया है। हम गुरुदेव के उपकारी हैं। हम गुरुदेव को कभी नहीं भूल पाएंगे और गुरुदेव भी हमें कभी नहीं भूल पाएंगे। मैंने स्वयं ने गुरुदेव के चातुर्मास में जितना धर्म किया, जितना समय दिया, उतना पहले कभी नहीं दिया। गुरुदेव के हम पर बहुत उपकार है। हम गुरुदेव के उपकारी है कि उन्होंने हमें अपना स्नेहपूर्ण आशीर्वाद प्रदान किया है। मुझ पर और मेरे परिवार पर आपका आशीर्वाद सदा ऐसे ही। समंदर सूख जाने पर प्यास न सूखने दो, लड़ाई हार जाने पर आँख मत टूटने दो, आस मत टूटने दो। माना कि आप जा रहे हो हमें छोड़कर, हम वापस आपको लाएंगे, ये आस मत छूटने दो। गुरुदेव, इन 4 महीनों में शायद इतना स्नेह और इतना प्यार आपके द्वारा हम लोगों को मिला है, उसकी हम शब्दों में तो नहीं बोल सकते, पर भावनाएं इतनी जुड़ गई है आपसे गुरुदेव की बताना असंभव है। गुरुदेव, वो पल, वो क्षण हमें हर वक्त याद आएगा जब हर दिन किसी के भी द्वारा मेरे को दुकान पे बोला जाता है कि गुरुदेव, नीतीश उनको गुरुदेव बुला रहे हैं। वो पल, वो क्षण मानो स्वर्ग से कम नहीं होता था कि गुरुदेव की वाणी के द्वारा अपना नाम लिया जाना। वाकई में वो क्षण, वो पल मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। इन महीनों में यदि मेरे से किसी भी प्रकार से कोई भी कार्य में करने में असमर्थ हुआ हूँ, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने जो 15 साल पूर्व जो गुरु नाम की संपत्ति खोई थी, वो इन 4 महीनों में मुझे प्राप्त हुई। लेकिन किसने नजदीक रह के ये दौलत पाई, किसी ने दूर से पाई, लेकिन दौलत तो मेरी, खरी दौलत मेरी है, जो मैंने दिल से, आत्मा से गुरु को अपनाया। और मैं ये चाहता हूं कि इन 4 महीने की ही बात ना करते हुए पूरे जीवन का सारा गुरु की बातों जो 4 महीने में सुनी है, जीवन में उतारे, इसे अपनाए। नमोस्तुते। आपने मुझे जो सम्मान दिला मुझे आपके द्वारा, जो आपने मुझे दिलाया, उसके लिए मैं आपके लिए गुरुदेव, जितना हमने सुना उससे कहीं ज्यादा सीखा। आपका हर वचन मानो जीवन को नया दीपक दिया। आप जा रहे हैं, पर आपका दिया हर संस्कार हमारे जीवन में सदा सदा चलता रहे। गुरुदेव, मंच पे आई हूँ यहाँ, और मैंने सिर्फ इस चतुर्मास में पाया ही पाया है। मैं जितनी जुड़ी हूँ गुरुदेव से, शायद ही मैं मंदिर आना सब कुछ गुरुदेव की वजह से ही है। आज मेरे को आज मैं कुछ रेडी करके नहीं लाई हूँ कि मैं यहाँ कुछ बोल पाऊँ या कुछ, मैं तो सडनली आई थी, गुरुदेव ने नाम लिया मेरे वाला, कुछ तो बोलूँ। मम्मी को मैं बोली थी, मम्मी मेरा अटैचमेंट पापा के बाद जिससे हुआ वो गुरुदेव है। मेरे पापा अभी 2 ईयर हुए, मेरे को कुछ जरा सा लगता है, मैं मम्मी को बोलती हूँ मैं मंदिर जा रही हूँ, गुरुदेव के 5 मिनट दर्शन करके आती हूँ। बस मैं आती हूँ, गेट नॉक करती हूँ, गुरुदेव में 5 मिनट बैठती हूँ, नमस्ते बोलती हूँ और चली जाती हूँ। मैं बयान नहीं कर सकती शब्दों में कि मैं क्या फील कर पा रही हूँ। गुरुदेव जा रहे हैं, मेरे लिए बोलना शब्दों में बहुत अजीब हो गया है। और सॉरी गुरुदेव, जितना तुमने बोला उतना तैयारी करके नहीं बोल पाया। हाल तो सारा जाने हैं, जाने न जाने आप ही न जाने, बात तो सारा जाने हैं,
चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, जब से आपका बिहार हम लोगों से डाकियोर हुआ, जो मंगल सड़क हुआ, उसमें मैं पूरा टाइम आपके साथ रहा बिहार के टाइम, तो जो आपका साथ मिला, सानिध्य मिला, वो बहुत स्पेशल था मेरे लिए। और आपका इतना सरल स्वभाव है कि इजीली कोई भी आपसे जुड़ जाता है। मैं ऐसे प्रवचन में या भैया व्यक्ति में इतना पूरे टाइम तो नहीं आया, लेकिन जितना भी आया बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत बढ़िया। मैं जितने भी टाइम यहाँ पर थी मैंने सब पाए सर, फिर इंदौर चले गई तो मैंने बहुत सारी चीज़ें खो दी और आपका सानिध्य नहीं मिला उस टाइम मुझे। मस्त गुरुदेव, मैंने गुरुदेव को जैसा देखा, जैसा समझा और जैसा पाया, उसे कविता के रूप में लिखा था। मंच से नहीं पढ़ पाया, गुरुदेव को एक दिन जरूर मैंने उसे सुनाया था। मैं उसे आप सबके सम्मुख रख रहा हूँ कि ज्ञान ध्यान तप लीन नित्य जो, सो पर आत्म संस्कारी, ऐसे निर्विकार मुनिजन ही है प्रणाम अधिकारी। ऐसे निर्विकार चरणों में नित वंदना हमारी। जब जब जहाँ जहाँ ऐसे गुरुओं के चरण पड़े हैं, प्राण प्राण शुभ भाव जगे हैं, हृदय हृदय उमड़े हैं, अपराजेय आत्म पौरुष के अविचल श्रद्धाधारी। जय हो सुगुरु तुम्हारी, जय हो सुगुरु। निरारंभ जो रहित परिग्रह, निरारंभ जो रहित परिग्रह, नहीं विषय अभिलाषा, जिन्हें देख कर समझ सके सब साधक की परिभाषा। अरे विश्व धर्म उद्घोषक ऋषि सर्वत्र अभय विस्तारी। जय हो सुगुरु तुम्हारी, जय हो। जिस असीम को छू न सके, जिस असीम को छू न सके, ऐसी थोथी सीमाएं, पंथ पंथ को चरण चरण को जो हठात बिल गाए, ऐसे निर्ग्रंथों का रहता ग्रंथ ग्रंथ आभारी। जय हो सुगुरु तुम्हारी। जन जन के प्रति सदैव भाव, जन जन के प्रति सदैव भाव संभाव हुआ करता है, और ऐसे साधक का मन सबका मर्म छुआ करता है। इनकी चितवन ही बन जाती है चिर करुणा व्रतधारी। जय हो मुनिराज तुम्हारी, जय हो मुनिराज तुम्हारी। तो जी के संबोधन से उनके पिताजी की याद ताजा हो गई। वो बहुत अच्छे कवि थे और जैन दर्शन पर भी बहुत अच्छी कविता सुनाते थे। उसी प्रकार आज उनकी याद ताजा हो गई। हमने सुना था कि भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। 15 साल बाद चतुर्मास मिला। भक्ति और भक्ति की शक्ति हमें इतनी मिली, जैसे ये मान कर के चलो कि छप्पर फाड़ कर मिली हो। बहुत कुछ कहने को है, लेकिन महाराज से एक इतना सा निवेदन है कि महाराज से अगर आज चतुर्मास की घोषणा कर देते हैं तो हमें तैयारी करने में सुविधा रहेगी। आपका चतुर्मास तो गया, पर आपकी यादें सदा रहेंगी। में शाश्वत वंदन। कल जैसे कि क्या खोया क्या पाया प्रोग्राम था, उसमें गुरुदेव ने पाया तो ये है कि मतलब 1.5 महीने में गुरुदेव की दिन की क्लास है कि अटेंड करी मैंने, और 1.5 महीने में जितना पाया है और उसको भी 1.5 महीने में जो पाया है उसको मैंने अगर मेरे जीवन में उतार लिया तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। गुरुदेव की दीक्षा गुरु की महिमा है अपरंपार, उसके बिना जीवन है बेकार। गुरु ज्ञान का दीपक है जो जीवन का अंधकार दूर करता है। गुरु का ज्ञान हमें जीवन की सच्ची राह दिखाता है। गुरु का स्थान भगवान से भी ऊंचा है क्योंकि वे हमें जीवन का सही मार्ग दिखाते हैं। दोबारा करवाना पुण्य के चातुर्मास में पाया ही पाया, खोया तो कुछ भी नहीं, सिर्फ पाया ही पाया है। और आपसे जो ज्ञान मिला, जो व्याकरण, सबसे बड़ी बात है जो व्याकरण सीखने को आपसे मिली गुरुदेव, वो जीवन भर के लिए हमारे कल्याण के लिए कार्यकारी है।
ऐसा आपका आशीर्वाद, ऐसा ज्ञान आपसे हमेशा प्राप्त होता रहे, पर यही भावना है गुरुदेव। कर सके शब्दों में व्यक्त भावना, शब्दों में अभी वो समर्थ नहीं, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ गुरुदेव, पर आपका आशीर्वाद सदैव बना रहे और आगे भी अगला चातुर्मास अगर आप धार में करें तो ये हमारे लिए बहुत 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 कल्याण की बात होने वाली है गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। जैसे तो लक्ष्मी ग्रांत हो गई चातुर्मास। नमस्ते गुरुदेव। ये वाला निश्चित तौर पर विदाई के क्षण बहुत ही दुखदायक होते हैं, चाहे वो किसी की भी विदाई हो। हमको भी एक निदा फाजली का एक शेर याद आ रहा है कि उसको रुखसत तो किया था मुझे मालूम न था, उसको रुखसत तो किया था मुझे मालूम न था, सारा घर ले गया घर छोड़ के जाने वाला, सारा घर ले गया घर छोड़ के जाने वाला। मैं कभी माइक पे बोलता नहीं, पर आपके आशीर्वाद से मैं बोल रहा हूँ। 4 महीने में मैंने बहुत पाया है। 10 दिन हम धर्म करते थे, 4 महीने धर्म करने को मिला है मुझे, और मेरे बापू को पाप कम हुए निश्चित ही, और आपका आशीर्वाद हमेशा बना है। नमस्ते। हवाओं को फिजाओं को घटाओं को नाज है तुम पर, हवाओं को फिजाओं को घटाओं को नाज है तुम पर, बहारों को सितारों को नजारों को नाज है तुम पर। ओ जैन जगत के दिव्यमान सरोवर, ओ जैन जगत के दिव्यमान सरोवर, अमन के चमन को गगन की वसुंधरा को नाज है तुम पर। आपका आशीर्वाद सदा बना। जितना सुना उससे ज्यादा ही सीखा। आपका हर वचन मानो जीवन में एक नया दीपक दिया। आज आप जा रहे हैं, पर आपका दिया हर संस्कार हमारे जीवन में सदा सदा चलता रहेगा, यूं ही धीमा धीमा हमेशा चलता रहेगा। हाँ आगे आ जाओ बेटा। नमस्ते गुरुदेव। मुझे बहुत अच्छा लगा जुड़कर यहाँ पर आकर। कल मुझे 1 साल हो जाएगा सब लोगों से जुड़कर, क्योंकि कल हमारी शादी की सालगिरह है। तो आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, और हमेशा यही विनती है कि आप इस तरह से यहाँ पर पधारें और आशीर्वाद देते रहें हमें। हे मेरे गुरुदेव, हे आरज़ू मेरी अपनी, मेरे साथ साथ रहना, डोले जब मेरी कश्ती, डोले जब मेरी कश्ती, मेरी बाह थाम लेना। आपका साथ जिसने पकड़ा, आपका साथ जिसने पकड़ा, वो रहा ना बेसहारा, वो रहा ना बेसहारा। दरिया में डूबकर भी, दरिया में डूबकर भी मिल गया सहारा। सद्गुरु आपके दर को, सद्गुरु आपके दर का जो गुलाम हो जाए, सद्गुरु आपके दर का जो गुलाम हो जाए, सुहानी उसकी हर सुबह शाम हो जाए, सुहानी उसकी हर सुबह शाम हो जाए। के पास पर जितना आई उतना ज्ञान मेरे लिए बहुत था। ऐसे ही आपसे हमेशा सीखने को मिलेगा। मैं जहाँ पर क्या कहेंगे पूरी कोशिश करूँगी आने की। हमने धार की माटी को 4 माह तक चंदन कर दिया, हमने त्याग को जाना, वैराग्य का मार्ग पहचाना। आपकी एक दृष्टि ने जीवन को पवित्र और निर्मल कर दिया। आज जब आप जा रहे हैं तो अंधेरा छाने लगा है मन में, लगता है जैसे सूर्य छिप गया इस सूनी सी गगन में। क्या खोया क्या पाया, अब यही प्रश्न मन में सताता है। पाया अमृत ज्ञान, परखो रहे हैं उसे गुरु को जो हमारा भाग्य विधाता है। विनती है करुण स्वर में, यह आंखें भर भर कर कह रही हैं, हे नाथ ठहरिए, अभी आपकी कृपा की आवश्यकता है। आपके बिना यह नगरी फिर उदासी में डूब जाएगी। प्रभु मत जाइए, यह वीर की पीर अब सही नहीं जाएगी। नमस्ते मुनि जी। बहुत कम आ पाए, पर फिर भी मन में शुद्धि, वाणी में मधुरता का संदेश देते हैं, संयम त्याग और साधना का उज्जवल प्रकाश फैलाते हैं, जिनवानी के मार्ग पर चलने की प्रेरणा निरंतर बढ़ाते हैं।
श्रद्धा से जो सुन ले उसका जीवन धन्य बना जाते हैं। नमस्ते गुरुदेव। चतुर्मास मिला भविष्य भविष्य आगे भी ऐसा ही चतुर्मास मिलता रहे, हमारी यही आपसे भी। गुरुदेव के चरणों में दीवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव हमने पाया ही पाया है, खोया है तो सिर्फ मैंने सुबह की क्लास और दोपहर की क्लास। आपका शंका समाधान, जिज्ञासा समाधान, प्रश्न मंच, ये आज तक मैंने अभी तक इतने छोटे छोटे से जिज्ञासा के रूप में अभी तक समझे नहीं थे और बहुत ही आपने अच्छे तरीके से समझाया है शाम का प्रोग्राम। और प्रश्न मंच की तो बात ही क्या है, आपने जो किताब दी वो हमने ऐसी रटी है कि इतने छोटे छोटे क्वेश्चन थे कि वो अभी भी हमारे दिमाग में बिल्कुल बस गए हैं। तो गुरुदेव एक ही विनती कि आप हमें भूल मत जाना। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। हम पर सदा बना है। क्या बात, बहुत बढ़िया। हमें दिगंबर सत्यानी स्वातम में सदा विचरते जो, ज्ञानी ध्यानी समरसतानी द्वादश विधि तपनित करते जो, चलते फिरते सिद्धों से गुरु चरणों में शीश झुकाते हैं। हम चले आपके कदमों पर, नित यही भावना भाते हैं, नित यही भावना भाते हैं। गुरुदेव के चरणों में शत शत नमन। गुरुदेव में जिज्ञासा समाधान में रोज आती थी जब आप मेरे को बोलते थे आप बताओ पीछे वाले आंटी, तो मेरे लिए बहुत वो लगता था, मैं जल्दी से खड़ी हो जाती थी। लेकिन आप जा रहे हो, मैंने आपसे जीवन में ये सीखा। मेरी भावना तो रोज हम रोज रट रट के जल्दी से बोल देते थे, लेकिन आपने जो बताया मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ, चार भावनाएं जो आपने उदाहरण के माध्यम से समझाई, उन्हें अपने जीवन में अपनाऊंगी और मुझे विश्वास है कि आप ये उस पर खरे उतरेंगे। नमस्कार। जाना गुरुदेव, चाहे किसी को बुरा लगे न लगे, मेरे बेटे को मेरे को तो बहुत बुरा लगा। मेरी गली पूरी सूनी हो गई आपके बिना। मेरी बेटी को आज मेरी पोती बोली विभंजन सागर कहाँ जा रहे हैं, विभंजन सागर कहाँ जा रहे। मैंने कहा मांग तो किया कि विभंजन सागर है। और आज ये छोटे गुरुदेव का वात्सल्य मैंने 3 दिन देखा जब आप कानून नहीं गए। कहाँ गए विभंजन में, जब रोज दर्शन करने आती, कहाँ गए विभंजन सागर, कहाँ गए विभंजन सागर। कुछ कह नहीं पाती, खोया कुछ नहीं, पाया ही पाया है गुरुदेव। नमोस्तु नमोस्तु। बस मेरी वापस लौट कर आना, वापस लौट कर आना। आज हम सीखे उम्र भर के गुरुदेव विभंजन सागर जी आपकी वाणी की विदाई में आभार। आप बिहार पर निकल रहे हैं पर मन को आंसू रुक नहीं पा रहे। नमोस्तु गुरुदेव। बहुत अच्छे, आइए। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव मैं ज़्यादा लाभ तो नहीं ले पाई, लेकिन प्रवचन तो प्रयास सुनी और मंगलाचरण क्योंकि आपकी किताब से भी की, लिखी हुई से अगर मुझसे कोई गलती हुई इसमें तो मुझे क्षमा कीजिएगा। हाँ दिलीप। आया मैं धार समाज और सबका आशीर्वाद मेरे साथ बना रहे, आपका भी आशीर्वाद बने रहे मेरा। देखो आप लोग तो मुझे इनसे छोड़ रहे। 5 महीनों में मैंने 2.5 महीने आपका आसानी से नहीं पाया, मैं अमेरिका चली गई, इसलिए अभी 3.5 महीने में आपका बहुत मैंने आसानी से पाया और मेरे को सिद्ध चक्र मंडल विधान में कुबेर बनने का मौका मिला। ये मैंने बहुत बड़ी उपलब्धि पाई है। नमोस्तु। नीर चरणों में चढ़ाया, नाम ईश्वर का लिया, ध्यान आप में ही लगाया, ध्यान आप में ही लगाया। गुरुदेव जब कल आप संस्कार दे रहे थे तब मुझे ऐसा लग रहा था मेरा बेटा कहीं गुरुदेव के साथ ही चला जाएगा। गुरुदेव अभी क्या बोल रही थी, पापा घर नहीं आएंगे क्या, पापा जाएंगे क्या गुरुदेव के साथ। गुरुदेव वो क्षण मुझे ऐसा लगा कहीं मेरे भी ऐसे भाग्य हो कि मैं अपने बेटे को इसी राह पर भेजूं। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव साथ में जब आप कल आए तो मेरी बेटी अभी क्या बोल रही थी, पूरे मोहल्ले में जाके उसने बोला आज हमारे गुरुदेव मेरे घर आएंगे, आज मेरे गुरुदेव मेरे घर आएंगे। और अभी जब रास्ते में मेरे साथ आ रही थी तो मुझे बोल रही थी मैं गुरुदेव को नहीं जाने दूंगी, ताला लगा दूंगी और चाबी मुंह में खा जाऊंगी। गुरुदेव पेट में से कैसे निकालेंगे, गुरुदेव पेट में से कैसे निकालेंगे वो चाबी बेटी। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु। मेरी धर्मपत्नी को बचाए तो मेरे साथ आ गया, खड़े होकर मेरा साथ दे।
सितम पर सितम किए जा रहे हो, जिन्हें हंसाना था वो गम दिए जा रहे हो, जिन्हें हंसाना था वो गम दिए जा रहे हो। ऐसा क्या कोई दिल में दस्तक देता है, ऐसा क्या कोई दिल में दस्तक देता है, दिल में रहकर क्या कोई गम देता है, ऐसा क्या कोई अपना बनाकर पल भर में दूर होता है। ये गुनाह फिर भी आप किए जा रहे हो, ये गुनाह फिर भी आप किए जा रहे हो, सितम पर सितम दिए जा रहे हो, सितम पर सितम दिए जा रहे हो। आपकी एक मनमुस्कनिया पर, आपकी एक मनमुस्कनिया पर दिल हमने बार दिया, आपकी एक मनमुस्कनिया पर दिल हमने बार दिया, उसे तोड़कर तुम क्यों जा रहे हो, सितम पर सितम किए जा रहे हो, सितम पर सितम किए जा रहे हो। हाल तो बुरा है, हाल तो बुरा है, मेरी बेटी धर्म पत्नी और मेरे परिवार का, हम सबको बेरोजगार किए जा रहे हो, सितम पर सितम किए जा रहे हो, हमें छोड़कर क्यों जा रहे हो, हमें छोड़कर क्यों जा रहे हो। अजीत जल्दी जो मेरे 4 महीने में सबसे पहले तो बहुत बहुत समय आपको दिया, इसलिए मैं क्षमा चाहूँगा। और ये चीज़ मैंने पाई कि कॉलोनी में आपके चरण मेरे घर को हुए, सबसे बड़ी चीज़ मुझे ये पाई। ऐसे बोले प्यारे भाइयों, ये पंचम काल चल रहा है। इस पंचम काल में जो कुछ करना हो सो कर सकते हो, धर्म करो, जो कुछ करना इसी पंचम काल में कर, इसके अलावा फिर कुछ नहीं कर सकते हो। फिर तो नरकों की सामा हो जाए। जो कुछ त्याग तपस्या जो ही कुछ करना है सिर्फ पंचम काल में ही कर, इसके अलावा फिर कुछ नहीं होगा। यहाँ पर जो चतुर्मास हमने किया है बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा, बहुत आरामदायक, और यहाँ के समाज ने बहुत ही सेवा की है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। सबसे उत्तम क्षमा मांगता हूँ, सबसे उत्तम क्षमा, और मैं सबको क्षमा करता हूँ, सब मुझे क्षमा करें। ओम नमो अरिहंताणं, ओम नमो सिरिसेद्धाणं, ओम नमो आयर्याणं, ओम नमो वज्रायाणं, ओम नमो लोये सोये साहुडं, शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव गणाचार्य श्री राज सगल जी महामुनिराज की, चर्या स्वामी आचार्य श्री विशुद्ध सगल जी महामुनिराज की, अहिंसा में सधर्म की जयकारा गुरुदेव का, जय गुरुदेव। महानुभाव, सबसे पहले तो मैं चातुर्मास में विगत 147 दिन, जैसा कि हमारे संजय भैया ने हिसाब लगा के बताया है कि जब से प्रवेश हुआ, आज बिहार की डेट है, 147 दिन में हमारे द्वारा और हमारे संघर्ष छोटे मुनिराज के द्वारा और संघर्ष हमारी दीदियों के द्वारा यदि कोई जाने अनजाने में आपके मन को ठेस पहुंची हो तो उसके लिए तस्मै क्षामि दुक्कडम उत्तम क्षमा मांगते हैं। और विशेष तौर पर हमारे कमेटी के मेंबर्स, क्योंकि आप लोगों से तो काम ज्यादा नहीं पड़ता था, जो भी बोलना था अध्यक्ष जी को या फिर मौसम, अजय या हमारे सतीश जी और कौन रहा, संजय जी पगड़ी, ये मुख हमारे पास रहे जिनसे हर काम बोला जाता था। बाकी कमेटी मेंबर तो 10-15 थे, लेकिन
उनको सब जानते हैं, चेहरे से जानते हैं, नाम से भी जानते। तो आए वो ये 4-5 लोग आए। और महिला मंडल में अगर कोई आए तो हमारे नेहा जी और शिवानी जी ये मुख्य महिला मंडल में, इनको अच्छी तरह से जानते कि महिला मंडल में है। बाकी तो सारे मंडल में है ही, और सबको आपने देख लिया होगा कल और आज में कि मैं सबको चेहरे से तो सबको जानता हूँ, और 99% नाम से भी शायद जानता हूँ, शायद नाम से भी जानता हूँ कि आपका ये नाम है। 2-4 के नाम नहीं है, क्योंकि वो मिलना जुलना नहीं हुआ, उनका आना जाना नहीं हुआ, और इसलिए उनको नाम से नहीं पाते। जिनको जानते हैं नाम से उनको तो मालूम है कि हाँ जानते हैं। तो किसी के प्रति भी अगर किसी कार्यक्रम के ऊपर कोई बहस हो गई हो या कुछ हो गया हो, वैसे मेरा बहुत कम होता है, और मेरे गुरु का ऐसा आशीर्वाद मेरे ऊपर है कि जहां जिस नगर में जाता हूं चतुर्मास करने के लिए, और जो कमेटी साथ रहती है, अब क्या बोले कि ऐसा पुण्य है कि उनको जो बोलते हैं वो कभी आनाकानी करते ही नहीं, बिना आनाकानी किए ही चातुर्मास के हर कार्यक्रम के लिए सहज स्वीकृति करते हैं कि गुरुदेव आपने कहा कार्यक्रम तो होगा। अब कैसे होगा वो होगा, देखी जाएगी, लेकिन होगा, कार्यक्रम तो होगा। और उन्होंने भी माना, देखा, उन्होंने भी सोचा कि पता नहीं कैसे होगा कार्यक्रम, लेकिन जब किया तो उससे बढ़कर हुआ, जितना सोचा उससे बढ़कर हुआ। सभी लोगों ने देखा, अनुभूत किया, फिर भी कहां सुनी कुछ हो जाती है। अगर कुछ अवसर हमसे ऊंच नीच में बोलने में हो गया हो, देखिए आपकी और हमारी उम्र में बहुत अंतर है, और अगर मैं तो आपके लिए आपके परिवार का सदस्य हूँ कि नहीं, धार समाज का एक आपके परिवार का सदस्य हूँ, क्योंकि धर्म के आप समझ लें कि धर्म का आपका बेटा हो, चाहे धर्म का भाई हो, और चाहे धर्म का पुत्र हो, या बड़े भाई समझ लेना, छोटे भाई समझ लेना, कुछ भी समझ लेना, लेकिन आप ये समझ लें धर्म का कुछ है हमारा, ये मान के चलना। और इस बीच में कुछ हो गया होगा, सुनी तो उत्तम क्षमा में मेरे भी विशेष कहूंगा। कभी प्रवचन में हो सकता है मेरे द्वारा कुछ किसी का नाम लेके तो मैंने कभी कुछ बोला नहीं प्रवचन में, फिर भी उनके लिए अच्छी शिक्षा देने के लिए अगर मैंने कुछ बोला है कि अपने कर्मों को मत बांधे, और धर्म की प्रभावना हो रही है तो उस प्रभावना में आप सहयोग करें। अगर सहयोग नहीं कर सकते हैं तो उसमें बाधा ना पहुंचाएं। मैंने केवल संबोधन करने के लिए उनको बोला हो, अगर उनको बुरा लग गया हो तो उनसे भी हम क्षमा मांगते हैं कि आप भी क्षमा करें, जो भी है, और उनको मालूम होगा जिनके लिए आप बोल रहे हैं। तो इसलिए सबके प्रति मेरा कोई बैर भाव नहीं है। खम्मा भी सब जीवाण सब जीव खम तो व्यक्ति में सब बोधिसो बैर मंजन न किड़वी। मेरा सभी जीवों से क्षमा भाव है, मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ, सबको क्षमा करता हूँ। मेरा किसी से राग देश बैर भाव बिल्कुल भी नहीं है। मेरे मन में किसी प्रकार की कोई तकरार किसी के प्रति नहीं है। किसी ने मन में अगर सोचा भी हो कि गुरुजी ने मुझे स्थान नहीं दिया या मुझसे बोले नहीं, तो कोई कारण रहा होगा, लेकिन फिर भी उनके प्रति भी हमारे कोई ऐसे भाव नहीं है। मैं उनको दिल से अपना मानता हूँ और अपना मानता था और आगे मानता रहूंगा। आप निरंतर धर्म से जुड़े रहें। और हमारे पंडित जी जिनके लिए समय समय पर मैंने कहा पंडित जी ये करना, पंडित जी वो करना है, पंडित जी ये करना है, तो हमेशा तत्पर पंडित जी कभी ये नहीं कहते थे मुनिराज अभी हमें काम है, हम तो जा रहे हैं, अभी हम नहीं कर पाएंगे। ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा और उन्होंने निरंतर सेवा की। साथ में हमारे 24 घंटे साथ में रहने वाले, आप तो आए हो गए दर्शन करके, आधा घंटा 1 घंटा रुके, लेकिन साथ में रहने वाले हमारे 3 लोग, मनीष, दिलीप और अजय, ये तीनों रहे 24 घंटे और निरंतर उन्होंने सेवा में तत्पर रहे। संघर्ष लोग तो हमारे संघर्ष नहीं, वो तो सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। और यहाँ नहीं, क्योंकि देखो उनको ठीक है आपसे लगा हुआ है, लेकिन उनको ऐसा दुख नहीं होगा क्योंकि उनके लिए तो सब समाज ही नहीं है। और जहां जाते हैं उनके लिए तो सब समाज ही नहीं है। हमारा परिवार ही हमारा परिवार है, हमारे संघर्ष छोटे मुनिराज, हमारी संघर्ष दीदियां, और यही हमारा परिवार है। तो हम लोग परिवार से तो हम लोग अलग होंगे नहीं। आप क्या 4 महीने के लिए आए, 4 महीने बाद हम लोग जा रहे हैं, लेकिन हम लोग तो साथ में ही है, तो हम लोग को तो कोई दुख होने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी कि
किसी के प्रति हमारा मन में कोई मनमुटाव नहीं है। मैं सबके लिए एक सा व्यवहार रखता हूँ। और चातुर्मास में आपने अनुभव किया होगा, चाहे वो बुजुर्ग हो और चाहे वो युवा हो और चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बहू हो, चाहे बेटी हो और चाहे सास हो, चाहे दादी हो, हमारे लिए सबके लिए एक समान हमने व्यवहार रखा और किसी के प्रति हमारे राग देश के भाव नहीं रहे। बस जो निरंतर प्रति समय, हर समय, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम आते रहे, जिन्होंने लाभ लिया। होता है जब लगातार कोई आता है तो थोड़ा बहुत तो अटैचमेंट हो ही जाता है, लेकिन फिर भी ये मत समझना कि हम आपसे राग कर रहे हैं और यहाँ से जाने के बाद हम आपको याद करेंगे। ये तो हमने चतुर्मास की पहले आपको बोल दिया था कि चतुर्मास करके जब जाऊंगा तो आपको सबको भूल जाऊंगा, मैं बिल्कुल याद नहीं रखूंगा। यही नहीं सोचना कि मैं स्वाध्याय में सामायिक में आपको याद करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। अगर याद करूंगा तो फिर मैं अपनी क्रियाएं कब करूंगा, इसलिए मैं अपनी क्रियाएं करूंगा, आपको बिल्कुल याद नहीं करूंगा। लेकिन एक बात याद रखना, आप 5 साल क्या 10 साल क्या 20 साल बाद भी आओगे तब भी मैं आपसे कह दूंगा इधर से आइए। और एक बात मैंने कहा था कि जब कोई भक्ति में पागल हो जाए तो समझ लो सच्चा भक्त होता है, और जो भक्ति करता है उसको लोग पागल कहते हैं, पागल नहीं था। और जब देखो सुबह दोपहर शाम भागते रहता ऐसे कहते हैं लोग, पागल नहीं का। और जब कोई आपको पागल कहे ना तब समझना कि आप सच्चे भक्त हैं। जब तक कोई पागल नहीं कहे ना तब तक आप सच्चे भक्त नहीं है, आप सच्चे भक्त नहीं कहलाओगे। सच्चे भक्त तो जो पागल हो जाते हैं ना भक्ति में वही कहलाते हैं। जैसे वो सबरी हो गई थी ना, जैसे वो मीरा हो गई थी ना, जैसे वो चंदन वाला हो गई थी ना, पागल हो गई थी ना, बोले मेरे तो महावीर, मेरे राम, मेरे कृष्ण गोयल गिरधर गोपाल, वही पागल कहलाने। और भक्ति में कौन प्रसिद्ध हुए, वही प्रसिद्ध हुए। कोई पागल समझता है, कोई दीवाना समझता है, कोई पागल समझता है, कोई दीवाना समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। तू मुझसे दूर कैसे है, मैं तुझसे दूर कैसे हूँ, तू मुझसे दूर कैसे है, मैं तुझसे दूर कैसे हूँ। तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है, ये तेरा मन समझता है या मेरा मन समझता है। जब एक गुरु शिष्य से दूर होता है और शिष्य गुरु से दूर होता है, दोनों आपस में एक दौड़ बन जाती है, दोनों को अलग होना ही होता है, एक बन के कोई नहीं रहता। आप भी शिष्य बने हैं, आप भी दूर होंगे, हम भी दूर होंगे, एक स्थान पर नहीं है। जब दोनों एक स्थान पर हैं और अब अलग अलग होंगे तो वो तो आपका दिल आपका मन ही समझता है और हमारा दिल हमारा मन ही समझता है कि जाना तो निश्चित है, क्योंकि जो आता है वो जाता है, ये तो निश्चित है। जैसे कि मैंने कहा था कि संत, सरिता, सड़क, समय और सूर्य, ये 5 चीजें बताई थी। 5 चीजें कभी किसी एक की नहीं होती हैं और कभी रुकती नहीं है, निरंतर गतिमान होती है, निरंतर चलती रहती हैं और किसी एक के लिए नहीं होती, वो सबके लिए समान होती है। आज आपके यहाँ है तो आप कह रहे हमारे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी कहते हैं हमारे हैं। वो छोटी सी आसी गंगवाल, जिसको आसी जैन कहती, बोलते मैं आसी जैन, उससे बोलो आसी गंगवाल, बोले नहीं आसी जैन। 2 साल की बच्ची है और अभी उसके यहाँ जब बाहर हुआ तो सबने उससे पूछा गुरुजी किसके हैं, बोले मेरे। किसके हैं? सब लोगों ने चिढ़ाया उसको, नहीं नहीं हमारे, बोले नहीं मेरे, मेरे मेरे घर पर आए, मेरे गुरुजी हैं। तो 2 साल का बच्चा भी कहता मेरा है, तो जरूर उसको इसलिए मिला होगा। तो निश्चित बच्चे भी जब जुड़ते हैं, बच्चे बड़े जवान सब जुड़ जाते हैं। और मैं तो कहता हूँ साधु वही है। साधु की परिभाषा क्या है? साधु वही है जो बच्चों के लिए खिलौना बन जाए, युवाओं के लिए दोस्त बन जाए और वृद्धों के लिए लाठी बन जाए, वही सच्चा साधु है।
जो समाज को एक कर दे वो सच्चा साधु है। जो समाज को दो भागों में बांट जाए वो काय का साधु। जो समाज को बांट के चला जाए। देखिए मैंने पूरा प्रयास किया कि समाज पूरी जुड़ी रहे और समाज को जोड़ने का प्रयास किया और आबाद वृद्ध सबको जोड़ा है, पूरी कोशिश की है। निरंतर आप लोग ऐसी समाज में जुड़े रहे, समाज एक बनी रहे, ऐसा मेरी पूरी समाज के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। दिल से आशीर्वाद है। आप निरंतर धर्म से जुड़े रहे और धर्म वृद्धि करते रहे। अंतिम जय बोलो शांतिनाथ भगवान की। हमने 5 मंच लगाए हैं, एक धान मंडी में मंच लगाया है। तो धान मंडी में जैन कॉलोनी जितने भी अशोक भैया वगैरह सुखपाल जी का घर है वो वहाँ पर बात प्रचालन करेंगे। उसके बाद एक महिला मंडल का मंच लगा है अरोरा के सामने। उसके बाद एक पवन भैया गंगवाल का मंच लगा है युवा मंच का। उसके बाद नरसिंह चौपाटी पे समाज के द्वारा बात प्रचालन होगा। पर वहाँ पर पूरी समाज को गुरुदेव आशीर्वाद देंगे। मेरा सभी से निवेदन है कि टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया है, पाठ प्रचारण जल्दी करें और कृपया ज्यादा रोके नहीं गुरुदेव को, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है। 1 मिनट में करना है, 1 मिनट में। आप सभी की ओर से क्लोजिंग स्टेटमेंट और इस चातुर्मास का अंतिम भजन या कहेंगे कुछ अंतिम पंक्तियां जो आप सभी की तरफ से मैं सुनाऊंगी। सबके नैनों में फिर से नमी छा गई, फिर बिछड़ने की निष्ठुर घड़ियां गई, फिर बिछड़ने की निष्ठुर घड़ियां गई। और आप सभी ने गुरुवर की शरण में जो पल बिताए हैं तो आप सभी की भावना क्या रहेगी? गुरु की शरण में बिताए पल खास थे, सभियों की निधियां ही अब रही पास है। गुरु की शरण में बिताए पल खास थे, सभियों की निधियां ही अब रही पास है। देशना गुरु की मन को लुभा गई, देशना गुरु की मन को लुभा गई, फिर बिछड़ने की निष्ठुर घड़ी आ गई, फिर बिछड़ने की निष्ठुर घड़ी आ गई। काशी समय थोड़ी देर तो ठहरता, शीघ्रता से जाकर ऐसे छल नहीं करता। काशी समय थोड़ी देर तो ठहरता, शीघ्रता से जाकर ऐसे छल नहीं करता। रीते बिहार की गजब ढा गई, रीते बिहार की गजब ढा गई, फिर बिछड़ने की निष्ठुर घड़ी आ गई, फिर बिछड़ने की निष्ठुर घड़ी आ गई। और अंतिम 4 पंक्तियां सुनाऊंगी आप सभी के बीच में कि क्या कह रहे हैं गुरुवर से। जा रहे हो गुरुवर विनती ये सुनते जाना, जा रहे हो गुरुवर विनती ये सुनते जाना, भूल के भी हमको कभी न भुलाना। जा रहे हो गुरुवर विनती ये सुनते जाना। और जब हम आपके पास आएंगे तो क्या कहेंगे? आएंगे जब
ऐसा न हो कि आप ना पहचाने, ऐसा न हो कि आप ना पहचाने। हमारे लिए भी जगह है दिल में तुम बनाना। जा रहे हो गुरुवर विनती ये सुनते जाना। जा रहे हो गुरुवर विनती ये सुनते जाना। जानते हैं कि होगी गलती खूब हमने, गलती खूब हमने। सही होगी चुपचाप मुस्कुरा के तुमने, सही होगी चुपचाप मुस्कुरा के तुमने। बात कोई अपने दिल से न लगाना। जा रहे हो गुरुवर विनती ये सुनते जाना। जा रहे हो गुरुवर विनती ये सुनते जाना। बोले गुरु पूज्य श्री विभंजन सागर जी मुनिराज जी की जयकारा गुरुदेव का। जयकारा गुरुदेव को। ना जाओ यही कहती है धड़कन। सोना है आंगन और सोना ये मन। गुरुवर ना जाओ यही कहती है धड़कन। तुम छोड़ के जाओगे हम सब रोगे। तुम छोड़ के जाओगे हम सब को रुलाओगे। यादों के मीठे पल हरदम याद आएंगे। आज है विदाई गुरुवर आंसू की रवानी है। आज है